क्या आपको लगता है कि जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं, हाइपरटेंशन की बीमारी के जो मरीज होते हैं, क्या कोई वो एक छोटी सी ऐसी गलती कर सकते हैं जो उनके लिए जानलेवा या फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है? इफ़ नो, देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। हाय गाइस, इट्स मी डॉक्टर नितेश, MBBS MD जनरल मेडिसिन। ब्लड प्रेशर की बीमारी, हाइपरटेंशन की बीमारी आजकल बहुत ही कॉमन है, जो कि मिडिल एज पर्सन या ओल्ड एज में मिलती है। इवन आजकल कई पेशेंट्स में तो इवन 30s की एज में भी मिलने लग गई है। तो एक जो कॉमन मिस्टेक ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो करते हैं, एक तो ये है कि जैसे वो टैबलेट उनके स्टार्ट हो गई, ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल हो गया। इनिशियली जो उनका ब्लड प्रेशर जैसे 170 180 के आसपास रह रहा था, 190 के आसपास रह रहा था, ब्लड प्रेशर की गोली के साथ में वो कंट्रोल हो गया। अब उन्होंने बिना डॉक्टर को बताए और बिना प्रॉपर गाइडेंस के कई बार वो गोली क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। 2-4 दिन के लिए भी अगर आप ब्लड प्रेशर की गोली अगर आप बंद करते हैं तो एकदम से ब्लड प्रेशर शूट अप कर सकता है, एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन हो सकता है। और अगर एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन हुआ, बीपी एकदम से शूट अप हुआ, तो आपके दिमाग की जो नसें हैं, खून की नसें हैं, वो फट सकती है। इसको हाइपरटेंसिव इंट्राक्रैनियल हेमरेज कहते हैं। तो इसमें खून की छोटी छोटी नसें जो हैं वो फट जाती है। स्पेशली ब्रेन्स के कुछ एक पार्ट जैसे पुटामेन है, सेरेब्रम है, बेजल गैंग्लिया है, इन पार्ट्स में हाइपरटेंसिव इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकता है। और इस वजह से आपको सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, जिसको सेरेब्रल स्ट्रोक कहा जाता है, वो हो सकता है। और इसमें खूब सारे लक्षण, जैसे एक साइड में लकवा मारना, आपका हाथ काम नहीं करना या खाली पाँव नहीं काम करना, आपकी आवाज़ चले जाना, और इवन कई बार आपकी ये जान भी ले सकता है अगर सडन राइज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो जाए तो। और फिर लॉन्ग अगर आप जान नहीं भी जाती है तो पैरालिसिस और इनकी वजह से लंबे टाइम तक, कई सालों तक आपकी जो हाथ या पाँव है वो वीक, कमज़ोर रहेंगे। और हो सकता है कि वो वीकनेस पूरी तरीके से, वो पैरालिसिस पूरी तरीके से ठीक भी ना हो। किसी को भी एक स्ट्रोक होता है, सेरेब्रल स्ट्रोक, वो 2 टाइप का हो सकता है, इन्फार्क्ट या फिर हेमरेजिक। इन्फार्क्ट मतलब खून की नस में थक्का जम जाना, या फिर थक्का टूट के कहीं और से आया और वो थक्का छोटी नस में जाके जम गया या फंस गया। दूसरा हो सकता है कि आपके ब्रेन के अंदर हेमरेज हो गया हो, ब्लीडिंग हो गई हो। अब वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है या फिर हो सकता है कि वो एक्सीडेंट की चोट लगने से भी हो सकती है। तो जितने भी अपने आप स्पॉन्टेनियस जो इंट्राक्रैनियल ब्लीड होती है, जितने भी ब्रेन में ऐसे खून की नसें जो फटती है, जो कि अपने आप फटती है, उसके कुछ एक जो कारण होते हैं, जैसे सेरेब्रल अमाइल एंजियोपैथी या फिर बेरी एन्यूरिज्म का रप्चर, खून की नस का जो गुब्बारा बना होता है उसका रप्चर हो जाना, या फिर खून पतला करने की कोई गोली दवाई चल रही है या फिर इंजेक्शन चला, उसकी वजह से खून की नस फट जाना। और चौथा कारण होता है हाइपरटेंसिव ब्लीड। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस इंट्राक्रैनियल हेमरेज के केसेस जो होते हैं, उनमें से 50-60% के लिए ये हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर जिम्मेदार होता है। अगर आपके ब्लड प्रेशर की टैबलेट चल रही है, जिन भी मेडिसिन पे और डाइट पे वो कंट्रोल चल रहा है, उसको आप रेगुलरली आप लेते रहें, बिना डॉक्टर की गाइडेंस के, बिना डॉक्टर की एडवाइस के कभी भी किसी गोली को एब्रप्टली एकदम से कभी भी बंद ना करें। हमेशा रिमाइंडर लगा के रखें, कभी भी उनको भूलें नहीं, गोली हमेशा अपने पास में रखें। अदरवाइज आपको एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है हेमरेजिक टाइप सेरेब्रल स्ट्रोक के फॉर्म में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उनको फर्दर क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।